नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 26 दिसंबर 2023 बॉक्सिंग डे आज है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी होगी। पहला चार्ट हमें यूएस फिक्स का देखना चाहिए। यूएस फिक्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, जो कि मार्केट में थोड़ी जो वॉल्टिलिटी बढ़ने की जो संकेत है उसे बयां करती है। तो वॉल्टिलिटी ऐसा भी ज़्यादा नहीं है, रेंज पर ही है। रेंज लगभग 14.58 से 19 तक है। तो मार्केट में ज़्यादा विक्स नहीं है, लेकिन विक्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ ही है। उसके बाद यूएस 10 ईयर बॉन्ड सपोर्ट में मार्केट ने सपोर्ट लिया है 3.833% के आसपास। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की थोड़ी सी कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट में अभी भी कोई जान आने वाली बात तो है नहीं। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले ली है 74 के लगभग करीब। तो यहाँ पर भी मार्केट के लिए अच्छी संकेत ही है, इक्विटी मार्केट के लिए। यूएस 100 यानी कि नैस्डैक की चार्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। क्रिसमस के बाद अब ट्रेडिंग शुरू हो रही है। तो ये लगभग लाइफ टाइम हाई पर मार्केट ओपन हो रही है। मार्केट में अच्छी खासी अपसाइड दिख रही है अभी भी चार्ट से। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल भी हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पर भी मार्केट में कोई गिरावट वाली संकेत नहीं आ रही है। S&P 500 इस चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर में जब लाइफ टाइम हाई के करीब मार्केट रहती है, वॉल्टिलिटी ज़्यादा ही रहती है। S&P 500 के बाद FTSE यानी कि यूके की मार्केट भी रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर वॉल्टिलिटी रहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से गिरावट भी आ सकती है, ब्रेकआउट भी हो सकती है। इसलिए इस लेवल में चौकन्ने रहना चाहिए। यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर एक्टिविटी होना चाहिए। गोल्ड भी हाई के करीब ही है 2053 यानी कि 2053 के डॉलर पर आउंस दिखाई पड़ रही है। मार्केट में बहुत तेज़ी है। मार्केट में लॉन्ग करने के लिए जो लेवल्स निकल कर आती है वो 2007 और उसके बाद 1973। मार्केट अब ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा करीब है। डॉलर इंडेक्स अभी भी नीचे की तरफ ही है, लेकिन 100.69 पर मार्केट का एक सपोर्ट, बहुत तगड़ा सपोर्ट है। यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी मार्केट में जान है, तेज़ी है। और मार्केट में ये गिरावट, डॉलर इंडेक्स का गिरावट यूएसडी आईएनआर में नहीं दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यूरो यूएसडी, लेकिन डॉलर इंडेक्स का जो फॉल है उसमें बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दे रही है। और मार्केट का जो रेजिस्टेंस एक और दिखाई पड़ रही है, एक माइनर रेजिस्टेंस है 1.1049 पर। तो यूरो यूएसडी में चौकन्ना रहना होगा जब इस लेवल का आगमन हो जाएगी। इथेरियम के चार्ट पर थोड़ी सी रुकावट दिख रही है। मार्केट ने बहुत बड़ी रैली दी है, 1500-1600 डॉलर से एकदम एक तरफा रैली दी थी 2371 तक। और अब थोड़ी सी वॉल्टिलिटी बढ़ाकर मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रही है। 2100 से 2300 के बीच मार्केट थोड़ी सी साइडवेज दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बिटकॉइन में लेकिन इथेरियम से ज़्यादा तेज़ी दिखाई पड़ रही है। मार्केट 44,000 पर है, जहां पर मार्केट में एक 43,551 यानी कि 43,551 पर मार्केट है, लगभग इस 52 हाई के करीब। इसके बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देखने के लिए हमें चार्ट को थोड़ी सी लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए मार्केट किस तरह से इस लेवल्स का ध्यान रखती है। तो 2049 के करीब मार्केट में एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट पर मार्केट ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट या तो यू टर्न लेने का
एक संभावना दिखाई पड़ रही है चार्ट में। इसके बाद पॉलिटिक इंडिया विक्स, इंडिया के मार्केट में आ जाते हैं। इंडिया के मार्केट थोड़ी सी इजाफा दिखाई थी विक्स पर, तो विक्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। यह मार्केट में थोड़ी सी अप डाउन मूवमेंट ज़्यादा आएगी। इसकी वजह से इंडिया 10 ईयर बॉन्ड ऊपर जाने की कोशिश कर रही है मार्केट में, जो कि थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट करती है। निफ्टी ने सपोर्ट ली है 21,000 पर। 21,000 में एक बहुत अच्छी सपोर्ट दिखाई पड़ रही है मार्केट को। जो इन्वेस्टर्स है वो 21,000 का लेवल का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, लग रही है। उसलिए यहाँ से मार्केट ने फिर से एक बार यू टर्न ले ली है। यहाँ अब से 21,000 एक बेहद तगड़ा लाइन हो जाएगा। इसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ से एक सेलिंग भी दिखाई है। मार्केट वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ा ली है, बढ़ानी भी चाहिए। इतनी बड़ी रैली के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट में इंडिसिशन दिखाई पड़ेगी। थोड़ी सी घमासान जो फाइट है वो जारी रहेगी बेयर्स और बुल्स के बीच, और इसीलिए हमारे लेवल्स का ध्यान रखना होगा। जो 47,200 का एक तगड़ा लेवल और नीचे की तरफ 46,200 का, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है। फिर निफ्टी भी एक अच्छी सपोर्ट की तरह काम कर रही है। 21,124 के आसपास मार्केट एक बहुत अच्छी सपोर्ट की तरह काम करेगी। मिड कैप निफ्टी को देखें तो मिड कैप निफ्टी ने लेकिन ऑल टाइम हाई छूने के लिए बेकरार है। यहाँ पर मार्केट में बेहतरीन तेज़ी दिखाई पड़ी थी। गिरावट के बाद 99, 69 इस लेवल में बहुत अच्छी बाइंग फिर से आ चुकी है। और आखिर में सेंसेक्स का चार्ट भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का चार्ट में भी एक बहुत अच्छी सपोर्ट की लाइन दिखाई पड़ रही है 69,948 पर, यानी कि 70,000 के करीब मार्केट में बायर्स फिर से निकल कर आ रही है। यही है आज की सुबह की एनालिसिस। बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।